हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो क्या कहा बाबा ने? हर कर्म में विजय का निश्चय होना चाहिए। मेरी विजय होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान मेरा सारथी है। भगवान मेरा साथी है, मेरा सारथी है। मेरी गाड़ी वही चला रहे है। अर्जुन की चलाई ना तो जितवाया ना उसको। तो भगवान को ऐसे समझो कि मैं तो भगवान की गाड़ी में बैठा हूं। तो फिर क्या होगा? आसान हो जाएगी यात्रा आपकी, मौज बन जाएगी। तो हर कर्म में विजय का अटल निश्चय हो और नशा हो, मस्ती कुमारी खोए हुए। कोई आपके पास आए, अगर वो ये नहीं कह के गया कि यहाँ आके, जैसे सुबह हमारे पास अमेरिका से आए थे यहाँ पहले डॉक्टर गुरमेज सिंह और उनके साथ एक प्रोफेसर IIT रुड़की से थे और एक तो और थे। 3 लोग थे, तीनों सिख जेंटलमैन। तो कहने का तात्पर्य है, आए थे फिर 10 बजे तक अब चले जाएंगे क्योंकि उनको जलंधर जाना था फिर, लेकिन यही 12 बज गए। जाने को मन ही ना हो, क्योंकि ये भी फिर उनको बताया, कहते हैं कि राजयोग क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बड़ा उन्होंने श्रद्धा से सुना और वो काफ़ी एनलाइटेंड। उन्होंने पूरा गुरु ग्रंथ साहब, ये जो दिखा रही थी मैडम, इसके अंदर पूरे कितने भक्तों की वाणी है। गुरु नानक देव जी कब आए, उनसे पहले कितने होके गए, उनकी भी वाणी है उसमें। गुरु नानक देव जी से पहले आए, है ना। कौन कौन से राग हैं, कौन कौन से बिना राग के हैं। इतनी मेहनत की है उस आदमी ने सिर्फ इस एक चीज पे। उसको सिख धर्म को सम्मानित करना चाहिए कायदे से। कितनी मेहनत का काम है ये। देखने में तो हमारा शिव बाबा ही लगा। सच सबर ते विचार दा थाल थाल है ये। हाँ, सच सबर, हाँ थाल। ये थाली मतलब उनकी, हाँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कभी भी ना ये कमजोर की थाट ना ले आओ। पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम कुछ कर दे तो है नहीं, तो पता तो है ही फेल होना है। ये थॉट कभी नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये जो है ना, जो विचार आना ही चाहिए, कमजोर विचार। तो बाबा कहता है अगर ये निश्चय हो गया तुम्हारे भीतर कि मैं कभी हारूंगा नहीं, तो बाबा कहता है तुम उड़ने लगोगे। उड़ते क्यों नहीं है? उसका भी डर लगा सर उड़ने का। हाँ हाँ, ये भी सच। कईयों ने बताया मुझे, कई जो है ना वो बताते हैं, कई बहनें हैं जैसे, कई बार हम योग कराते हैं तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो शरीर छोड़ के जाते हैं तो फिर जो है वो आके जब वापस आते हैं तो कहते सर मैं तो डर गया या डर गई। क्यों? कहते ऐसे लगा भी मेरी तो आत्मा निकल गई बाहर, पता नहीं जो है वो वापस आए ना आए। तो इसका मतलब शरीर से मोह तो है। हाँ, भगवान के पास जाते हुए भी ये शरीर नहीं भूलता। जो का भगवान भले रह जाए फिर शरीर में वापस जरूर आना है। ये नहीं पता भी जब उसको जफ्फी पा के आएंगे तो और मजा आएगा शरीर में। एक नए बदले हुए तुम इंसान होंगे, बदली हुई आत्मा होगी।
रूहानियत पूरी आ जाएगी आपके भीतर। तो बाबा कहते हैं उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। 24 घंटे अब आपको बुद्धि में क्या रखना है? मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। 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 बाबा कहते हैं क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये निश्चय अटल होना चाहिए। जिनके निश्चयों में ही जान नहीं होती वो उड़ेंगे क्या? कहते हैं ना, पक्षी जो उड़ता है वो हौसले से उड़ता है, पंखों से नहीं। क्या समझे? अंदर मान लो हौसला ना हो तो उड़ नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं अटल निश्चय, नशे का आधार ही निश्चय है। नशा कब आएगा? जब निश्चय होगा भगवान में। निश्चय कम तो नशा भी कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि की विजय होती है। और संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती, हार जाती। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। फिर कभी निश्चय है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं। मुरली सुन ली तो कुछ 2-4 दिन चल गया, फिर कोई परिस्थिति आई तो फिर वही पानी ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाबा है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। प्राप्तियां अनंत है। देखो ना, ज्ञान गुण शक्तियां तो हैं ही हैं। आप देखो, पवित्रता है, खुशी है, सारे गुणों की बात है। एक एक की व्याख्या तो करके देखो। अष्ट शक्तियों में से ही देखो कितनी है हमारे में। अष्टरत्न बनोगे कैसे? बाबा ने तो कहा है जिनमें अष्टरतियां जो शक्तियां पूरी होंगी तभी अष्टरत्न बन सकते हैं। जो अष्ट शक्तियों को धारण नहीं कर पाए तो अष्टरत्न में नहीं आ सकते, 108 में भी नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं विनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो, हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा। हमेशा सोचो जो होगा एक्सेलेंट होगा, जो होगा एक्सेलेंट होगा। एक्सेलेंट से नीचे होता ही नहीं है। बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता, ये याद रखो। लेकिन हम लोग जो है ना नहीं ऐसा सोचते। स्लोगन है शिव बाबा के स्नेह, हाँ, शिव बाबा के स्नेह की, शिव बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो, छत्र छाया के नीचे रहो, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। शिव बाबा के स्नेह की, शिव बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो, छत्र छाया के नीचे रहो, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो कौन सी छतरी है भगवान की? हाँ, स्नेह की छत्र छाया। छत्र होते ना, छत्र राजाओं के छत्र होते, छत्रपति शिवाजी। तो बाबा कहते हैं स्नेह का जो छत्र है उसके नीचे रहो, मेरे स्नेह के। तो क्या होगा? कोई भी विघ्न फिर ठहर नहीं सकता। तुम्हारे दिल में भी तो प्यार हो ना उतना। भगवान का तो सबके लिए बराबर है ना। चाहे लंगड़े हैं, लूले हैं, काने हैं, अंधे हैं। जैसे माँ बाप को होता है भी, कैसा भी हो है तो मेरा, है ना। शिव बाबा को भी हैं, सब मेरे बच्चे हैं, कैसे भी हैं। राम भी है तो रावण भी है तो मेरे ही। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब जो है, जो आसुरी तत्व हैं वो खत्म होने चाहिए और दैवी तत्व शुरू होने चाहिए। सत्व शुरू होना चाहिए, अब रजो तमो खत्म होना चाहिए। तो कोई भी विघ्न फिर ठहर नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो हंसते कहीं नहीं हंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की फतेह बोल साचे दरबार की जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति।